हेलो नर्सिंग ऑफिसर। जैसे कि हम लोग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का फर्स्ट चैप्टर में देखा था। फ्लूइड का बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, इसमें इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर का कंपोजिशन, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट है, उसके साथ हाइपोनेट्रेमिया हाइपरनेट्रेमिया ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। हाइपोकैलेमिया भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरकैलेमिया। ठीक है, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है नर्सिंग का, चाहे वो नॉटसेट हो, ट्रिपल एससी हो, एएसआईसी हो, आरआरबी हो, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से आप लोग को 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आपको वही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ये थ्योरी है। हम लोग मॉक टेस्ट में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसमें क्वेश्चन डालते हैं जो थ्योरी डिस्कस होता है। ठीक है, तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टूडेंट हमारे ये चैनल पे नए हो, तो उन लोग को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग अगर फ्री में मॉक टेस्ट एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उधर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए और हम जो एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं वीकली, ठीक है, उसको अटेंड करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। लेट्स सी द टॉपिक। तो ये पोटेशियम हाइपोकैलेमिया में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम क्या था? हम लोग का पोटेशियम जो था वो इंट्रासेलुलर कैटायन था। ठीक है, इधर सॉरी इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर का 2 पार्ट था, इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा। ये हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो पोटेशियम जो है वो क्या है? हम लोग का मेजर कैटायन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का। पोटेशियम क्या 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 फंक्शन, इंपॉर्टेंट रोल है, हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में उसका ज़्यादा रहता है, 140 to 150, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसका एक मिनिमल लिमिट में रहता है, जो कि कितना रहता है? इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 3.5 to 5.1, किसी किसी बुक में 5.0 दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन है, जो ऑस्मोलिटी है, उसी का रेंज। ठीक है, तो हम जब भी एक पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट भेजते हैं, ठीक है, जब भी हम उसका एक पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जब भी चेक करते हैं तो हम लोग के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लाज्मा जो है ना, ये हम लोग का ब्लड वॉल्यूम है। ठीक है, इधर से ब्लड लेके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो ये जब कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन का एबनॉर्मल होना, आइदर कम होना, आइदर बढ़ जाना, उसी को देख के हम लोग डायग्नोज करते हैं पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया क्या है? हाइपरकैलेमिया ऐसे देखो मेंशन किया है मैंने। हाइपरकैलेमिया इज ए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या है? एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट और इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इट्स हेल्प मसल वर्क, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इधर, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है। हार्ट का हार्ट बीट जो है, हार्ट का मसल का कॉन्ट्रैक्शन करके जो हार्ट बीट है उसके लिए भी पोटेशियम हेल्प करता है। ठीक है, बट टू मच पोटेशियम इन आवर बॉडी और सिस्टम, ठीक है, नोन एज हाइपरकैलेमिया। तो कौन सा पोटेशियम रेंज को हम लोग हाइपरकैलेमिया बोलेंगे? जब ये जो 5.1 है, जो रेंज है कितना है हम लोग का? 3.5 to 5.1। ठीक है, तो अगर 3.5 से कम हुआ तो हम लोग उसको हाइपोकैलेमिया बोले। 5.1 से अगर ज्यादा हुआ, ठीक है, ये जो 5.1 है, 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इससे अगर ज्यादा हुआ पोटेशियम, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। ठीक है, वो डायग्नोज करते हैं हाइपर कैलेमिया। और हाइपर कैलेमिया होने से बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई देता है। ठीक है,
वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ये टॉपिक में। नेक्स्ट इधर देखो, हाइपरकैलेमिया का एक डेफिनेशन है, ठीक है, मतलब एक मीनिंग मैंने पुट किया है, जो कि हाइपरकैलेमिया इज डिफाइंड एज ए सीरम और प्लाज्मा पोटेशियम। ठीक है, क्या बोला हमें, इसको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो हाइपरकैलेमिया सीरम और प्लाज्मा, जो इधर जो हम लोग का प्लाज्मा फ्लूइड है, ठीक है, ये जो प्लाज्मा फ्लूइड है, इधर का जो पोटेशियम लेवल है उसका बढ़ जाना को बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। ठीक है, सीरम और प्लाज्मा पोटेशियम लेवल अबव द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मली यूजुअली ग्रेटर देन, इधर 5.0, किसी किसी बुक में 5.0 दिया है बोला, किसी में 5.1 दिया है। ठीक है, 5.0 से ज्यादा हुआ और 5.5 से ज्यादा हुआ तो हम उसको कंसिडर करते हैं हाइपरकैलेमिया। ठीक है, वाइल ये जो हाइपरकैलेमिया है इसको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में भी बोला गया है। ठीक है, माइल्ड हाइपरकैलेमिया जो है, ठीक है, इधर देखो, माइल्ड हाइपरकैलेमिया यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, उसका कुछ सिम्टम पेशेंट को अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया हुआ, जैसे कि हम लोग का पोटेशियम लेवल, ठीक है, 5.02 सपोज 5.5 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का माइल्ड हाइपोकैलेमिया। ठीक है, माइल्ड हाइपोकैलेमिया ये क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक मतलब आप लोग को पेशेंट में कुछ साइन सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 6.5 हो गया पोटेशियम का लेवल, ठीक है, इंक्रीज होके, तो उसको हम बोलेंगे मॉडरेट हाइपोकैलेमिया। और 7 से अगर ज्यादा हुआ, ठीक है, 7 से अगर पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं सीवियर हाइपोकैलेमिया। सीवियर हाइपोकैलेमिया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ये क्या है हम लोग का इम्पोर्टेंट जो टाइप किया गया है माइल्ड। ठीक है, माइल्ड का कितना होता है और मॉडरेट हाइपोकैलेमिया क्या क्या रेंज है, ठीक है, और सीवियर हाइपोकैलेमिया का, ये सभी का हिसाब से आप लोग को ट्रीटमेंट और साइन सिम्टम देखने को मिलेगा। तो क्या बोला, माइल्ड में 5.0 से 5.5, मॉडरेट 6.5 से ज्यादा हुआ तो, और सीवियर 7 से, अगर 7.5 या 7 से ज्यादा हुआ तो हमको उसको बोलेंगे सीवियर हाइपोकैलेमिया। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम में कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमिया होता है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है ईसीजी में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिम्टम्स यूजुअली डेवलप हायर लेवल, मतलब मॉडरेट टू सीवियर जब होता है तब हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सिम्टम्स देखने को मिलता है। ये पॉइंट देखो, सिम्टम्स यूजुअली डेवलप एट हाई लेवल 6.5 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जब होता है तब हम लोग को साइन सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी ये देखो, मैंने एक सेल पुट किया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये है हम लोग का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो देखो, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ये जो जितना भी आप लोग को ये पिंक कलर का, पिंक नहीं, ये कलर का जो दिख रहा है ये सब पोटेशियम है। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये होता है सोडियम पंप। ठीक है, सोडियम चैनल पंप। इसमें क्या सेल, मैंने प्रीवियस क्लास में हाइपोकैलेमिया में क्या बोला था, सेल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब ए पॉजिटिव आयन, ठीक है, अंदर गया पॉजिटिव हम लोग का सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बाय द सोडियम चैनल पंप, और पोटेशियम जब बाहर आया सेल से बाय हेल्प ऑफ द
पोटेशियम चैनल पंप। ठीक है, ये देखो ये कलर का ये है पोटेशियम चैनल पंप और ये है सोडियम चैनल पंप और ये है हम लोग का क्लोराइड चैनल पंप। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होके जाता है। मेरा ऑलरेडी एक क्लास है, ठीक है, आप लोग इसको सेल मेम्ब्रेन में कैसे इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज होता है, कैसे प्रोटीन एक्सचेंज होता है, उसका क्लास है, आप लोग चाहे तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इमेज पुट किया है कैसे मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं इटियोलॉजी। क्या क्या इटियोलॉजी मतलब क्या क्या कॉजेस है हाइपरकैलेमिया का। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में हम लोग को जो इम्पोर्टेंट क्या क्या कॉज है जिसके वजह से ब्लड का जो पोटेशियम लेवल है बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहला जो ऑफन ए रिपोर्ट ऑफ हाई ब्लड पोटेशियम इज नॉट ट्रू हाइपरकैलेमिया। देखो ये पॉइंट ध्यान से देखना कि कभी कभी जो ब्लड का रिपोर्ट हम लोग चेक करते हैं पेशेंट का वो ट्रू नहीं रहता है। ठीक है, क्यों नहीं रहता? इंस्टेड इट मे बी कॉज्ड बाय द रप्चर ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, हम लोग जब ब्लड ड्रॉ करते हैं, इधर देखो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जब भी पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हमने जो वैक्यूम कंटेनर रहता है, ठीक है, जो ब्लड कलेक्शन करने के लिए हेल्प करता है कि वैक्यूम जहाँ पे फ्लेबोस्टोमी लोग यूज करते हैं उसको यूज ना करके अगर हम लोग सिरिंज में यूज किया, ठीक है, वैक्यूम कंटेनर यूज नहीं करके हम लोग सिरिंज से अगर ब्लड ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हेमोलाइसिस होने का चांस रहता है। ठीक है, हेमोलाइसिस होने का चांस रहता है। ये हेमोलाइसिस क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो हेमोलाइसिस है, हेमोलाइसिस का मतलब हेमोलाइसिस का मतलब क्या है, हम लोग का जो आरबीसी है जब ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हेमोलाइसिस। ठीक है, क्या है हेमोलाइसिस का मतलब? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। आरबीसी एक सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर भी क्या था, पोटेशियम एक मतलब इंट्रासेलुलर में पोटेशियम एक मेजर कंटेंट था। तो जब भी आरबीसी ब्रेकडाउन होगा सेल का जो पोटेशियम है वो बाहर आ जाएगा और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरकैलेमिया को देखने को मिलेगा। तो ये जो जब हम लोग सैंपल जो ले रहे हैं अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है, अगर अब और एक मेन पॉइंट है, अगर आप लॉन्गर टाइम तक टोर्निकेट यूज किया, ठीक है, हम लोग टोर्निकेट यूज करते हैं ना ब्लड सैंपल लेने के लिए, अगर ज्यादा टाइम तक टोर्निकेट यूज किया और थ्रू टाइट करके अगर टोर्निकेट हम लोग बांध के जो ब्लड सैंपल लेते हैं उससे क्या कच हो सकता है, हेमोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये एक फॉल्स रिपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी के ब्रेकडाउन होने की वजह से हम लोग का जो पोटेशियम लेवल ज्यादा आया है। ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये जो हाइपरकैलेमिया आपको देखने को मिल रहा है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी ड्यूरिंग इनप्रॉपर ब्लड कलेक्शन, तो इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं सीडो हाइपरकैलेमिया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलते हैं उसको? सीडो हाइपरकैलेमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीडो हाइपरकैलेमिया। ये क्वेश्चन आता है, इसको ये टर्म को याद रख लीजिए। सीडो हाइपरकैलेमिया मतलब ड्यू टू improper blood sampling or due to breakdown of RBC, the potassium level is increased and it is a false report और false hyperkalemia बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेन कॉज है फर्स्ट, ठीक है, वो है हम लोग का पोटेशियम इज नॉट ट्रू हाइपरकैलेमिया। ठीक है, नेक्स्ट इन द ब्लड सैंपल ड्यूरिंग शॉर्टली आफ्टर ब्लड ड्रॉ, ये तो मैंने बोल दिया अभी। ठीक है, ब्लड सैंपल को
अगर ठीक से नहीं रहा तो रप्चर ऑफ द सेल लीक द पोटेशियम इनटू सैंपल, ठीक है। दिस फॉल्सली राइज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड सैंपल, ठीक है। इवन द पोटेशियम लेवल इन योर बॉडी इज एक्चुअली नॉर्मल। देखो अगर आरबीसी ब्रेकडाउन होके अगर हम लोग का पोटेशियम इंक्रीज हो रहा है तो वो हाइपरकैलेमिया नहीं कहलाएगा, लेकिन हम लोग का जो पोटेशियम लेवल है वो तो नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इटियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि स्यूडो हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो आपको रिपीट ब्लड सैंपल लेना चाहिए। ये हाईली एलिवेटेड रहेगा और पेशेंट का कुछ साइन सिम्टम देखने को नहीं मिला, क्योंकि पेशेंट का पोटेशियम नॉर्मल है और ये जो स्यूडो हाइपरकैलेमिया की वजह से आपका पोटेशियम हाई रिपोर्ट दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है हाइपरकैलेमिया क्या? द मोस्ट कॉमन कॉज जनरली हाइपरकैलेमिया इज रिलेटेड टू किडनी डिजीज, ठीक है। क्या है हम लोग का हाइपरकैलेमिया, कॉजेस ऑफ हाइपरकैलेमिया इज रिलेटेड टू किडनी, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है, ठीक है, पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है वो कहाँ से होता है? किडनी से होता है, ठीक है। अगर किडनी का कुछ एबनॉर्मल होगा तो हमको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो चलिए क्या क्या पॉइंट है देखते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। AKI एक्यूट किडनी इंजरी हो गया और CKD क्रोनिक किडनी डिजीज में हो गया। अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पोटेशियम बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग का जो प्लाज्मा जो ब्लड वॉल्यूम का जो पोटेशियम लेवल है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट मैंने पुट किया है और किस किस की वजह से हमको हाइपरकैलेमिया होगा। देखो इधर पुट किया है एडिशन डिजीज, ठीक है। एडिशन डिजीज क्या है? एक आर्डेनल इनसफिशियंसी है, ठीक है। आर्डेनल इनसफिशियंसी मतलब क्या है? आर्डेनल इनसफिशियंसी मतलब जब हम लोग का जो आर्डेनल ग्लैंड है, ठीक है, क्या है? आर्डेनल जो ग्लैंड है अगर वो इनसफिशिएंट एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लास में बोला है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है। जब आर्डेनल इनसफिशिएंसी होता है तो क्या होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। और एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? ये क्या करता है? हम लोग का पोटेशियम को यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट करने के लिए हेल्प करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम को यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट करने के लिए हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। क्या बोला? पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है और सोडियम को रीएब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। कौन सा? हम लोग का एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अगर ये इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट नहीं हुआ तो क्या होगा? हम लोग को हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो एडिशन डिजीज द कॉज ऑफ हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। जितना भी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, जो हाइपरटेंसिव मेडिसिन कौन कौन सा है? हम लोग का एसी इनहिबिटर, बेटा ब्लॉकर, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर जिसको ARBS भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है? एसी इनहिबिटर एंड ARBS, ठीक है। ये ड्रग्स अगर पेशेंट को चल रहा है तो हमको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे रास सिस्टम, ठीक है। क्या है? ये जो ARBS और एसी इनहिबिटर जो है ये लोग क्या करते हैं? हम लोग का जो रास सिस्टम है उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इनहिबिट करने से क्या होगा? रास सिस्टम में एक्चुअली क्या होता था? मेरा एक क्लास है रास सिस्टम का, आप लोग देखिए, फिर भी इधर मैं थोड़ा बोल देता हूं। तो रास सिस्टम में क्या होता है? हम लोग का जो पोटेशियम है, फ्लूइड है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए, रीएब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब जितना फ्लूइड मिनरल्स जो भी है उसको बॉडी से रीएब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग का रास सिस्टम हेल्प करता है।
तो क्या होगा, हम लोग का जो पोटेशियम भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर रास सिस्टम ठीक से काम नहीं किया तो वो हम लोग को हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेटा ब्लॉकर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, हम लोग का हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्यों, क्योंकि हम लोग का जो एक्स्ट्रा सेलुलर का जो फ्लूइड है, ठीक है, क्या है, हम लोग का अगर एक्स्ट्रा सेलुलर जितना फ्लूइड है, वाटर जो है, उसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। अगर पानी कम हो गया तो ये लोग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया था, एक ग्लास पानी है, ठीक है, इसमें 1 स्पून सोडियम है और 1 स्पून पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये 1 लीटर पानी में है इनका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर ये 1 लीटर पानी अगर 500 ml कम हो गया तो ये लोग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक ग्लास पानी में अगर 1 स्पून पानी में अगर आप 1 स्पून सॉल्ट डाला और फिर उसके बाद अगर पानी को कम कर दिया तो क्या होगा, इसमें जो पानी जो है आपको ज्यादा नमकीन लगेगा। ठीक है, वैसे इसका सब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो डिहाइड्रेशन की वजह से हम लोग को क्या, हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, हम लोग ने ऑलरेडी बोला है। तो ये सीडियो हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। और कुछ इंजुरी की वजह से भी अगर आपका आरबीसी बा सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, अगर सेल का डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी आरबीसी इंजुरी की वजह से व बर्न की वजह से, तो क्या होगा, सेल के अंदर का जो पोटेशियम है वो बाहर आ जाता है और हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिव यूज ऑफ पोटेशियम सप्लीमेंट। ठीक है, अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में पोटेशियम ले रहे हैं, पोटेशियम रिच डाइट ले रहे हैं, तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, सब में हम लोग को हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। टाइप 1 अगर डायबिटीज हुआ है तो क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है। हम लोग ने देखा हाइपोकैलेमिया में इंसुलिन का क्या फंक्शन था। ये जो डायबिटिक है, इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये जो डायबिटिक था, डायबिटिक में क्या होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब इंसुलिन का कम हो जाना। ठीक है, तो ग्लूकोज बढ़ जाता है हम लोग का, तो इंसुलिन का रेसिस्टेंस कम हो गया तो क्या हुआ, इंसुलिन का फंक्शन क्या था, हम लोग का इंसुलिन का जो फंक्शन था वो क्या था, वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पोटेशियम है उसको शिफ्ट कर रहा था, कहाँ पे, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, ये है हम लोग का इंसुलिन का काम। तो अगर इंसुलिन का रेसिस्टेंस कम हो गया और इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और पोटेशियम को अंदर नहीं भेज पाएगा और हाइपरकैलेमिया कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये हो गया कॉजेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम। ठीक है, क्या क्या साइन सिम्टम है, इंपोर्टेंट क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, ईसीजी में आप लोग को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो लोग आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हो उन लोगों के लिए तो पूरा जरूरी है ये। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है बोल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे साइन एंड सिम्टम। एक में इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इधर, फिर लिखने के लिए हेल्प होगा। लेट्स सी, ठीक है, चलो देखते हैं। अभी देखेंगे हम लोग साइन एंड सिम्टम। तो साइन एंड सिम्टम में क्या क्या आएगा हम लोग का, मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, मसल वीक हो जाएगा, पेशेंट को फैटिग फील होगा, फ्लासिड पैरालिसिस। फ्लासिड पैरालिसिस मतलब क्या है, हम लोग का मसल का जो टोन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, मसल वीकनेस हो जाएगा, मसल का टोन कम हो जाएगा जिसके वजह से पैरालिसिस फील करेगा पेशेंट। लूज स्टूल होगा, हाइपरकैलेमिया में लूज स्टूल होता है और हाइपोकैलेमिया में कॉन्स्टिपेशन होता है, हम लोग ने देखा था। ठीक है,
लूज टूल क्यों होगा? देखो जब हाइपरकेलेमिया हो रहा है, पोटेशियम का लेवल जब बढ़ रहा है, तो हम लोग का जो गट का जो मोटिलिटी है, ठीक है, और इंटेस्टाइन का जो मोटिलिटी है, और जिसको हम लोग पेरिस्टालिसिस भी बोलते हैं, ठीक है, पेरिस्टालिसिस भी जो बोलते हैं, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाइपोकेलेमिया क्या हो रहा था, ये पेरिस्टालिसिस डिक्रीज हो रहा था, और हाइपरकेलेमिया में इंक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से हम लोग को लूज मोशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्या क्या ईसीजी चेंजेस है, मैं नीचे पुट किया है इमेज में, वो डिस्कस करेंगे। नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, स्लो एंड इरेगुलर पल्स, ये तो इसी चेंजेस में आ गया। पेशेंट अगर सीवियर हाइपोकेलेमिया है तो सडन कोलैप्स हो सकता है, हार्ट मतलब कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये सर ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको बोलते हैं पारास्थेसिया, ठीक है, पारास्थेसिया, जिसको नॉमनेस फील होगा, लिम्स सब मसल सब नॉमनेस फील होगा। नेक्स्ट फेटिक और पल्पिटेशन। तो ये हो गया हम लोग का इंपोर्टेंट साइन एंड सिम्टम, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम में से ईसीजी का क्वेश्चन आता है, क्या क्या चेंजेस होता है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और मसल वीकनेस का क्वेश्चन आता है। देखो इधर मैंने एक टेबल पुट किया है, पोटेशियम इम्बैलेंस मतलब हाइपरकेलेमिया, ठीक है, उसमें क्या क्या सिस्टम का डिसफंक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हम लोग का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग को क्या क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, लेटर ब्राडीकार्डिया, ठीक है। फर्स्ट साइन टैकीकार्डिया होगा, देन ब्राडीकार्डिया होगा, ईसीजी चेंजेस होगा, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिलता है, अगर सीवियर हाइपरकेलेमिया है तो आपको कार्डियक अरेस्ट देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट है हम लोग का जीआई सिस्टम, ठीक है। जीआई सिस्टम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, नोजिया, ठीक है, डायरिया अभी देखा मैंने, और एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया था एक बार नोट सेट में कि हाइपरकेलेमिया में क्या क्या देखने को मिलेगा, और यही सब तीनों साइन पुट किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो सिस्टम है वो क्या है, मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल में क्या क्या देखने को मिलेगा, मसल वीकनेस और फ्लैसिड पैरालिसिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग का पैरास्थेसिया भी आएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, जेनियो एक मिनट जेनिटो यूरिनरी, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, आप लोग को ओलिगोरिया देखने को मिलेगा, एन्यूरिया। ओलिगोरिया मतलब लेस यूरिन आउटपुट, ठीक है, लेस यूरिन आउटपुट और टोटली यूरिन आउटपुट नहीं होगा, तब किडनी ठीक से काम नहीं करेगा और पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं होगा और हमको हाइपरकेलेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप लोग को क्या क्या सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, ये डिसरिफ्लेक्सिया है, ठीक है, प्रोग्रेसिव टू वीकनेस, नर्वनेस, ये जो पैरास्थेसिया, टिंगलिंग एंड फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। ये मस्कुलर सिस्टम का और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेम है, इसमें पैरास्थेसिया है, ठीक है। नर्वनेस को पैरास्थेसिया बोलते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, वीकनेस देखने को मिलेगा, और फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एसिड बेस वाला, इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हाइपरकेलेमिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट। तो क्या करेंगे, हम लोग सीरम इलेक्ट्रोलाइट भेजते हैं, ठीक है, स्पेशली पोटेशियम एंड ग्लूकोज, ठीक है। क्रिएटिनिन को चेक करते हैं किडनी का फंक्शन देखने के लिए, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये भी चेक करते हैं किडनी का फंक्शन देखने के लिए। स्पॉट यूरिन टेस्ट, ठीक है, यूरिन से पोटेशियम, क्रिएटिनिन और उसका जो ऑस्मोलर है, जो ऑस्मोलिटी है, वो चेक करने के लिए हम लोग स्पॉट यूरिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। क्या है, स्पॉट यूरिन टेस्ट। इसमें क्या क्या आएगा, पोटेशियम, क्रिएटिनिन एंड देयर ऑस्मोलिटी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। देन ईसीजी, ईसीजी में आप लोग को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, मैंने इधर एक ईसीजी पुट किया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को देख नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो ये हो गया ईसीजी चेंजेस,
ईसीजी चेंजेस में बार बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है, हाइपरकैलेमिया हो गया या तो हाइपोकैलेमिया हो गया। तो देखो इसमें बोला है सीरम पोटेशियम, देखो सीरम पोटेशियम कितना है इधर, अगर माइल्ड है कितना 5.5 टू 6.5, ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, टिपिकल ईसीजी अपीयरेंस क्या देखने को मिलेगा, ये टॉल पीक एंड टॉल टी वेव देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, जो हम लोग का पी वेव है, सॉरी टी वेव है, जो ये पी क्यू आर एस और ये जो टी है ये क्यू आर एस के बराबर आ जाता है, ठीक है। क्यू आर एस वेव का जो ये पी क्यू आर एस टी, ये जो टी वेव है आपको पीक और टॉल दिखने लगेगा अगर माइल्ड है तो, ठीक है। तो मॉडरेट का बोला था 6.5 से ज्यादा जब होगा तब मॉडरेट, ठीक है। इधर ये थोड़ा ज्यादा पॉइंट दिया है, तो 6 मॉडरेट में क्या होगा, हम लोग का जो पी वेव है, ये जो पी वेव है अगर मॉडरेट हाइपरकैलेमिया है तो ये मिस हो जाएगा, आपको पी वेव और नहीं देखा, देखो इधर पी वेव नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हम लोग का टॉल टी वेव देखने को मिला, इधर पी वेव लॉस है, ठीक है। ये देखो इधर पी वेव है माइल्ड में, लेकिन इधर पी वेव दिखाई नहीं दे रहा है। उसके साथ साथ क्या होगा, प्रोलॉन्ग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, देखो क्या होता है नॉर्मली पी क्यू आर एस, ये जो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो गया, वाइड और प्रोलॉन्ग रह गया, ठीक है। नेक्स्ट एस टी सेगमेंट एलिवेशन, ये है, देखो इधर पी वेव नहीं है, ये हो गया हम लोग का ये क्यू, ये आर, ये एस एंड टी। देखो ये जो एस टी सेगमेंट है ये एलिवेट हो गया, ठीक है। तो एस टी सेगमेंट एलिवेट देखने को मिलेगा अगर मॉडरेट हाइपरकैलेमिया है तो, ठीक है। और एक्टोपिक बीट मतलब एक एक एबनॉर्मल बीट बीच बीच में आ जाता है, ठीक है। तब आप लोग को डायग्नोज करना है हाइपरकैलेमिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर सीवियर है, इधर हम 7 से मानेंगे, इधर 8 दिया है, 7 से ज्यादा है तो सीवियर हाइपरकैलेमिया। तो इधर देखो पी वेव एब्सेंट है, ठीक है। और इसको साइन वेव भी बोलते हैं, देखो ये साइन वेव जैसा है, साइन, ठीक है, ऐसे ऐसा है, तो इसको बोलते हैं साइन वेव। प्रोग्रेसिव वाइडनेस क्वायरस कॉम्प्लेक्स वाइड हो गया पूरा, ठीक है। लॉस ऑफ पी वेव नहीं है, ठीक है। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा, एसिस्टोल हो सकता है। एक्सिस डिविएशन अदर राइट नहीं तो लेफ्ट एक्सिस डिविएशन रहेगा, आपको कोई भी बंडर ब्रांच ब्लड ब्लॉक जैसा ईसीजी चेंजेस आएगा। और वेसिकुलर ब्लॉक, वो ट्राइवेसिकुलर ब्लॉक व ट्राइवेसिकुलर ब्लॉक में क्या होता है, हम लोग का बहुत हम लोग का राइट बंडर ब्रांच ब्लॉक, उसके साथ साथ एविनोडल ब्लॉक देखने को मिलेगा। अगर सीवियर हाइपरकैलेमिया है तो हम लोग का जो इम्पोर्टेंट जो है वो जो क्वेश्चन में आता है वो है प्रोग्रेस वाइड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये साइन वेव, और उसके साथ साथ आपको लॉस ऑफ पी वेव देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हम लोग का क्वेश्चन इतना क्वेश्चन नहीं है, तो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रोग्रेसिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है प्रोग्रेसिवली व्हाइट हवा, लॉस पी वेव और आपका जो साइन वेव देखने को मिलता है। ये हो गया सीवियर हाइपरकैलेमिया का इंपोर्टेंट पॉइंट। मॉडरेट में क्या होगा, इसमें भी लॉस ऑफ पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेस प्रोलॉन्ग रहेगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन रहेगा और आपको एक्टोपिक बीट भी देखने को मिलेगा। और माइल्ड में क्या होगा, टर्ल टी वेव रहेगा और प्रोलॉन्ग पीआर सेगमेंट रहेगा। पीआर जो सेगमेंट है वो प्रोलॉन्ग रहेगा। ये प्रोलॉन्ग रहते रहते जब मॉडरेट आ रहा है वो क्या हो रहा है, मिस हो जाता है और आप लोग को दिखाई नहीं देगा पी वेव। तो ये हो गया ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे उसका मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया का जो मैनेजमेंट है वो क्या है।
देखो मैंने इधर एक एल्गोरिदम लिया है हाइपरकेलेमिया का, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है इधर, इज पोटेशियम इज एलिवेटेड, ठीक है। अगर पोटेशियम एलिवेटेड हुआ है पेशेंट का तो इधर नो है, इधर यस है। तो अगर नो है तो कुछ, अगर पोटेशियम एलिवेटेड नहीं है तो कुछ नहीं करना है, या सूडो हाइपरकेलेमिया है भी तो कुछ नहीं करना है। अगर इंक्रीज है, देखो इधर एलिवेशन इज रियल, ठीक है, तब क्या मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो यस होने से इज पोटेशियम मोर देन 6 मिली मॉडरेट में है अगर, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ईसीजी एक करना है। ईसीजी चेंजेस को देख के फास्ट मैनेजमेंट हुआ इफ हाइपर केलेमिया प्रेजेंट, तो क्या करना है, डू एन ईसीजी, ठीक है। ईसीजी करना है और पेशेंट को हम लोग अगर मॉनिटर है तो मॉनिटर में, कार्डियक मॉनिटर में पुट करना है। इधर और एक पॉइंट ऐड कर लो, पुट द पेशेंट इन कार्डियक मॉनिटर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट होने के बाद क्या करना है, पेशेंट रिक्वायर इमरजेंसी पोटेशियम रिडक्शन, ठीक है। अगर एलिवेशन हुआ है 6 आ गया है तो इसको हमको करेक्शन करना है। तो ईसीजी किया, ईसीजी में अगर एबनॉर्मल है, ठीक है, तो क्या करना है, अगर ईसीजी देखा, ईसीजी में आपको चेंजेस देखने को अगर मिल रहा है तो क्या करना है, पहले गिव इंसुलिन विद ग्लूकोज एंड अल्बुटेरल, जो निमुलाइजेशन है उसको हम देते हैं। तो क्या करना है, इंसुलिन इंसुलिन किसके साथ देना है, हम लोग 25% डेक्सट्रोज के साथ देते हैं। क्यों देते हैं डेक्सट्रोज के साथ, ये क्वेश्चन, ये बहुत सारा नर्सिंग अफसर पता नहीं होगा कि जब भी एक पेशेंट को हाइपरकेलेमिया होता है तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं इंसुलिन अदर 6 यूनिट की 8 यूनिट 4 यूनिट एक 25% डेक्सट्रोज में देने के लिए बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास देखने के बाद अभी आप लोग का डाउट नहीं रहना चाहिए। हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या है। हम लोग का जो एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये है इंट्रा सेलुलर, ठीक है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो पोटेशियम है, इंसुलिन जब भी आता है ब्लड में तो ये क्या करता है, एक ट्रांसपोर्टर के हिसाब से काम करता है और ये जो पोटेशियम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, उसको सेल के अंदर धकेल देता है, ठीक है। क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोटेशियम है उसको सेल के अंदर लेके छोड़ देता है इंसुलिन, ठीक है। तब क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जितना भी पोटेशियम का लेवल कम हुआ था वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आके हम लोग का पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा। अभी क्वेश्चन ये है 25% डेक्सट्रोज क्यों देते हैं, ठीक है। तो 25% डेक्सट्रोज इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट इंसुलिन को आईवी देंगे तो पेशेंट को क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस रहता है, ठीक है। क्या होने का चांस रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया। और ग्लूकोज भी एक क्या है, एक अच्छा ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसेमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 25% डेक्सट्रोज के साथ इंसुलिन को देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का फास्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अल्बुटेरल, जो निमुलाइजेशन देने से अल्बुटेरल, ठीक है, हम लोग का अल्बुटेरल भी क्या हेल्प करता है, पोटेशियम का शिफ्टिंग में, ठीक है, निमुलेशन के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है हाइपरकेलेमिया में, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकानेट, कैल्शियम ग्लूकानेट का काम क्या है, कैल्शियम ग्लूकानेट हम हाइपरकेलेमिया को रिड्यूस करने के लिए नहीं देते हैं। इसका जो मेन मैनेज है टू रिड्यूस कार्डियक एरिथमिया, ठीक है। कार्डियक एरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम
मैनेजमेंट में कैल्शियम ग्लूकानेट देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो फास्ट क्या है, फास्ट ईसीजी करना है पेशेंट को फर्स्ट एक कार्डियक मॉनिटर में रखना है, ईसीजी करना है। ईसीजी में अगर चेंजेस आया है तो डेक्स्ट्रोज इंसुलिन देना है, उसके साथ अल्बुटेरॉल निम्बुलाइजेशन देना है और कैल्शियम ग्लूकानेट देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एल्गोरिथम में क्या है, फिर पेशेंट का हम लोग टेस्ट भेजेंगे। क्या क्या और टेस्ट करेंगे, स्पॉट यूरिन पोटेशियम, ऑस्मोलिटी और क्रिएटिनिन, और हम लोग का सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी भेजते हैं। ठीक है, क्या सीरम इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर पोटेशियम लेवल कम हुआ, ठीक है, अगर पोटेशियम लेवल कम हुआ कि नहीं, इधर क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम लेवल लेस देन 0.6 मिलीग्राम पर लीटर हुआ कि नहीं, अगर हो गया, ठीक है, अगर करेक्शन हो गया तो हम क्या करेंगे, गिव सोडियम पॉलीसिट्रेन सल्फोनेट, जिसको एक लैक्सेटिव की तरफ से काम करता है, और क्या है हम लोग का फ्रूसामाइड हम देंगे, लासिक्स। ठीक है, तो लासिक्स देंगे, लासिक्स देने से क्या होगा, यूरिन का आउटपुट ज्यादा होगा और पोटेशियम कम होगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो उसको रिपीट हम लोग वही इंसुलिन डेक्स्ट्रोज देंगे और हेमोडायलिसिस करेंगे। अगर हाइपरकैलेमिया है अगर पेशेंट को, तो लास्ट जो मैनेजमेंट है वो है हेमोडायलिसिस।